हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों, आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का अगला लेक्चर पढ़ेंगे और ये लेक्चर क्लास 11th के लिए बच्चों के लिए है। आज हम लोग रिलेशन के विषय में थोड़ा बहुत सीखेंगे कि रिलेशन होता क्या है, संबंध क्या होता है और इसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे और थ्योरी और न्यूमेरिकल एक साथ आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल इंटीग्रल एजुकेशन में पुनः स्वागत है। मैं संतोष मिश्रा आपके सामने इस लेक्चर को लेके आया हूं और इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन क्या है, क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको समझा देता हूं। क्रमित युग्म के रूप में किसी रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी हम लोग सीखेंगे इसी लेक्चर पे। इसके बाद एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय मतलब एक सेट से दूसरे सेट में कैसे रिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं ये भी सीखेंगे। फिर इसके बाद एक समुच्चय से एक ही समुच्चय में संबंध कैसे व्यक्त करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग संबंध का प्रांत और परिसर ये सब ज्ञात करेंगे। इसके बाद इनवर्स रिलेशन भी देखेंगे। तो चलिए, बिना कोई समय खराब किए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट कॉपी पेन उठा लें और नोट्स बनाना स्टार्ट करें और मेरे साथ इस लेक्चर का आनंद लें। आइए, बिना कोई समय खराब किए हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चा, लगाइए हेडिंग संबंध की अवधारणा। मेरे भैया, जो अभी तक आप लोग व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक पड़ी हुई है और ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, संबंध की अवधारणा क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। संबंध होता क्या है। पहली बात तो आपको यह सीखना है, ध्यान से सुनिएगा, कि संबंध का जो रिलेशन का जो सेट होता है वो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत छोटी सी बात है, इसकी बेसिक जानकारी देख लीजिए कि चलता कैसे है ये। तो रिलेशन एक सेट होता है, गणित की दुनिया में रिलेशन एक समुच्चय होता है जिसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर मेरे भैया इस तरह के पेयर भरे होते हैं। एक्स वाई ऐसा पेयर भरा होगा, सच दैट ये एक्स वाई पेयर ऐसा होगा। पहला कंपोनेंट कैपिटल आर के द्वारा दूसरे कंपोनेंट के साथ जुड़ जाता है, मतलब पहला घटक कैपिटल आर के द्वारा दूसरे घटक के साथ जुड़ जाता है। मेरे बच्चा, जो बीच में हम लोग ध्यान से देखिएगा, जो बीच में हम लोग ये आर लिखते हैं, ये आर लिखते हैं ना, यही रिलेशन को व्यक्त करता है। अभी अभी थोड़ा सा सीरियस होकर सुनिएगा, अभी 1-2 मिनट में आपको ये आएगा खोपड़ी में क्या चल रहा है। जाते जाते आपको इस लेक्चर में बहुत आनंद मिलने वाला है। आपको बिल्कुल एकदम से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, एकदम से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और बच्चा, मैथ बहुत सरल सब्जेक्ट है, चीजों को समझिए कि क्या चल रहा है। चलिए, अभी अभी मैंने समझाया कि रिलेशन में इस तरह के पेयर होते हैं। सपोज दैट ये कैसा आ गया, 2-4 आ गया, 3-6 आ गया, 4-8 आ गया, 5-10 आ गया। मतलब क्या है, मतलब रिलेशन में इस तरह के जोड़े भरे होंगे और यदि 2-4 दिमाग लगेगा, यदि 2-4 रिलेशन को बिलोंग करता है तो मैं इसको लिखूंगा 2 रिलेशन 4। मतलब यदि ये पेयर आर में रहता है तो इस बकवास को हम लिखेंगे 2 रिलेशन 4। क्या समझ पा रहे हैं? ये क्या लिखा है मेरे बच्चा, 2 रिलेशन 4 लिखा हुआ। क्या लिखा है? 2 रिलेशन 4। इसी तरह यदि 3-6 को आर बिलोंग करता है तो फिर मैं लिखूंगा 3 रिलेशन 6। फिर मेरे भैया यदि 4-8 भी आर को बिलोंग करता है तो मैं कह पाऊंगा 4 रिलेशन 8 है। थोड़ा सा आइडिया कुछ आया? अच्छा सर, क्या बताना चाहते हैं? मेरे भैया, मैं ये बताना चाहता हूं कि लिखना कुछ नहीं, आपको नोट्स में भी कुछ नहीं लिखना। अभी बकवास सुनिए, नोट्स कैसे बनानी है मैं बताता हूं। मेरे कहने का मतलब ये है मेरे भैया, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूं चीजें, कि रिलेशन एक सेट होता है, उस सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर भरे होते हैं। इस तरह का क्रमित युग्म मेरे बच्चा भरा होता है। उस क्रमित युग्म का पहला अवयव किसी नियम अथवा कथन द्वारा कैपिटल आर से दूसरे अवयव के साथ जुड़ जाता है। जो नियम अथवा कथन होता है, एक कोई स्टेटमेंट होगा या रूल होगा, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से जोड़ने के लिए, उसी नियम अथवा कथन को हम क्या बोलते हैं बच्चा? संबंध बोलते हैं। तो क्या करेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं ये क्या चल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, मैं बताता हूं ये क्या चल रहा है, अभी सब कुछ आपको समझ में आएगा। चलिए, लिखेंगे संबंध की अवधारणा। तो क्या लिखेंगे, मैं भी लिख रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ लिखिएगा। लिखेंगे वह नियम अथवा कथन, वह, लिखना भैया, वह नियम अथवा
कथन जिसके द्वारा दो वस्तुएं या दो संख्याएं या दो व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसे हम उस नियम अथवा कथन को संबंध कहते हैं। क्या लिखे हैं मेरे भैया, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग लिखे हैं वह नियम अथवा कथन जिसके द्वारा दो वस्तुएं या दो व्यक्ति या दो संख्याएं एक दूसरे से जुड़े होते हैं उस नियम अथवा कथन को संबंध कहते हैं। तथा संबंध समुच्चय को, ये हाईलाइट पेन से लिखिएगा, तथा संबंध समुच्चय को कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं, क्या लिखना है मेरे बच्चा कि तथा संबंध समुच्चय को कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। अरे बकवास मत करिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए क्या है। सर सीधा सीधा बताइए ना, क्या उल्टा सीधा लिख रहे हैं। अरे वह नियम अथवा कथन जिसके द्वारा दो व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसी की तो रिलेशन बोलते हैं। यदि आप मुझे जानते हैं तो किसी नियम के द्वारा ही तो आप मुझे जानते हैं। आप कहेंगे मैथ वाले सर है हमारे, तो ये बीच में नियम हो गया। ठीक है, देखिए जैसे हम दुनिया में किसी भी व्यक्ति को पहचानते हैं भाई, तो किसी ना किसी नियम के द्वारा पहचानते हैं। आगे समझ में, यदि आपकी माँ का भाई आपके सामने आएंगे तो आप कहेंगे हमारे मामा जी हैं, तो एक नियम हो गया। समझ में आ गया। यदि पिताजी की बहन आएंगे तो हम कह देंगे हमारी बुआ आ गई। यदि माता जी की बहन आएंगी तो हम कह देंगे हमारी मौसी जी आ गई। समझ में आ रहा है मेरे बच्चा। और यदि पिताजी के भाई आएंगे तो हम कह देंगे चाचा जी हमारे सामने आ गए। तो मेरे कहने का मतलब है, इस दुनिया के अंदर यदि हम किसी व्यक्ति को जानते हैं तो जरूर किस नियम से जानते होंगे, जरूर कुछ ना कुछ उसके साथ कथन या नियम जुड़ा होगा। उसी नियम अथवा कथन को हम संबंध बोलते हैं। यदि कोई व्यक्ति रोड में जा रहा है, उसको हम इसके पहले कहीं ना कहीं देखे होंगे तो जानते होंगे अथवा नहीं जानते होंगे। नया व्यक्ति पहली बार जा रहा है तो हमसे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, कभी कभी दिमाग में ऐसी उलझने आ जाती हैं कि इस व्यक्ति को हमने कभी देखा है, फिर हमारा मन नहीं लगता जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होता कि यार कहाँ देखा। फिर पता चला कि ये हमारे पिताजी के साथ घर आए थे। या फिर ऐसा कभी कभी थॉट आ जाता है, अच्छा इनके कपड़े की दुकान है, हम इनके लिए दुकान पे कपड़ा लेने गए थे। या इनके जूते चप्पल की दुकान है तो हम जूता चप्पल खरीदने गए थे। अच्छा, इसीलिए तो हमारे दिमाग में उलझन आ रही थी, ये चेहरा जाना पहचाना था। तो अब पता चला है कि क्या मामला है। उसी जो ये उलझन पैदा हो रही है ना, वही तो रिलेशन है। कुल मिला के सीधा सीधा यदि बात करें तो रिलेशन के लिए दो एलिमेंट चाहिए। पहला एलिमेंट किसी नियम अथवा कथन द्वारा दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ जाता है, वही लिखा हुआ है वह नियम अथवा कथन जिसके द्वारा दो वस्तुएं, दो संख्याएं या दो व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उस नियम अथवा कथन को हम लोग संबंध कहते हैं तथा संबंध समुच्चय को कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। तो सर इसकी पिक्चर कैसे आएगी मेरे भैया, इसकी पिक्चर ऐसे आएगी। कैपिटल आर में इस तरह के अवयव होंगे एक्स वाई, सच दैट इसको बोलेंगे एक्स रिलेशन वाई। ऐसे पढ़ते हैं। या मेरे भैया इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ते हैं इसको, एक्स वाई यदि बिलोंग करता है रिलेशन को तो इट इंप्लाइज दैट ये एक्स रिलेशन वाई होगा। तो ये आप अपनी नोट्स में ये दो लाइनें लिख लीजिएगा। इसके बाद मेरे बच्चा ये इसकी स्टैंडर्ड डिफिनेशन भी लिख लेंगे। फिर मैं और कुछ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। चलिए कॉपी करिए। मुझे ये पता चल गया कि अच्छा रिलेशन में इस तरह का सेट आएगा। इस सेट में ये पेयर होंगे और ये पेयर में जो पहला अवयव होगा वो किसी नियम द्वारा दूसरे अवयव के साथ जुड़ जाएगा। अब वो नियम कैपिटल आर है और वही बीच में मेरा रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। उम्मीद है समझ में आ गया। देखिए
जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं यहाँ पे, ठीक, एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यदि यदि पहली वस्तु स्मॉल एक्स कैपिटल आर के द्वारा दूसरी वस्तु स्मॉल वाई से जुड़ी है, तो हम इस कथन को एक्स आर वाई लिखते हैं तथा इसे एक्स रिलेशन वाई पढ़ते हैं। इस बात को भी समझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी है। मैंने क्या लिखा है, यदि पहली वस्तु स्मॉल एक्स कैपिटल आर के द्वारा दूसरी वस्तु स्मॉल वाई से जुड़ी है, तो हम इस कथन को एक्स आर वाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? एक्स आर वाई। पढ़ेंगे क्या मेरे बच्चा? पढ़ेंगे मेरे बच्चा, इसको ध्यान से देखिएगा, अंडरलाइन है ये। पढ़ेंगे क्या इसको पढ़ेंगे एक्स रिलेशन वाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं मेरे बच्चा? एक्स रिलेशन वाई। ध्यान रखिएगा, लिखते एक्स आर वाई है, पढ़ते क्या है? एक्स रिलेशन वाई। चलिए, जैसे दूसरे नंबर की बात समझिएगा। यदि मोहन कैपिटल आर के द्वारा मोहित से जुड़ा है, यदि मोहन कैपिटल आर के द्वारा मोहित से जुड़ा है, मोहित से जुड़ा है, तो मोहन आर मोहित होगा। बस, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। दो व्यक्ति जब किसी नियम द्वारा जुड़े होंगे तो उनके बीच में आर लिख देंगे। अब वो आर क्या होगा? कोई नियम अथवा कथन होगा, और उस नियम अथवा कथन को ही हम संबंध कहते हैं। मतलब क्या है, गणित की दुनिया में बात करूं तो रिलेशन एक सेट होता है, उस सेट के अंदर इस तरह के पेयर आएंगे, और पेयर का पहला एलिमेंट कैपिटल आर के द्वारा दूसरे एलिमेंट से जुड़ जाएगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए बढ़ाते हैं आगे। फिर देखो, अगली हेडिंग है क्रमित युग्म के रूप में संबंध का निरूपण। मतलब क्या है कि क्रमित युग्म के रूप में संबंध का निरूपण, किसी रिलेशन को हम ऑर्डर्ड पेयर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अभी मैंने वही बात बताई है। यदि पहली वस्तु स्मॉल एक्स कैपिटल आर के द्वारा दूसरी वस्तु स्मॉल वाई से जुड़ी है, तो एक्स आर वाई तो लिखते हैं, लेकिन क्रमित युग्म एक्स कामा वाई प्राप्त होता है, जिसे हम एक संबंध को व्यक्त करता है। फिर सुनिएगा, यदि पहली वस्तु स्मॉल एक्स कैपिटल आर के द्वारा दूसरी वस्तु स्मॉल वाई से जुड़ी हो, तो क्रमित युग्म एक्स कामा वाई प्राप्त होता है, जो एक संबंध को व्यक्त करता है। क्या लिखना है? यदि पहली वस्तु, लिखिए, यदि, लिखना स्टार्ट करें, यदि पहली वस्तु एक्स कैपिटल आर के द्वारा दूसरी वस्तु वाई से जुड़ी है, तो क्रमित युग्म एक्स कामा वाई प्राप्त होता है। तो क्रमित युग्म एक्स कामा वाई प्राप्त होता है, जिसे हम एक संबंध के रूप में व्यक्त करते हैं। एक
संबंध के रूप में व्यक्त करते हैं। वो क्या लिखा है? यदि पहली वस्तु स्मॉल एक्स कैपिटल आर के द्वारा दूसरी वस्तु वाई से जुड़ी है। फिर सुनिएगा मैंने क्या बोला, यदि पहली वस्तु स्मॉल एक्स कैपिटल आर के द्वारा दूसरी वस्तु वाई से जुड़ी है तो क्रमित युग्म एक्स कामा वाई प्राप्त होता है। तो क्रमित युग्म एक्स कामा वाई प्राप्त होता है। ठीक है, थोड़ा सा सेंटेंस यहां सुना, तो क्रमित युग्म एक्स कामा वाई प्राप्त होता है जिसे हम एक संबंध के रूप में व्यक्त करते हैं। मतलब है क्या कि कैपिटल आर एक रिलेशन हो गया, इस रिलेशन में एक पेयर पैदा हो गया एक्स वाई, और इस पेयर की कहानी क्या होगी? एक्स रिलेशन वाई। बस इतनी छोटी सी बात में हम लोग झूमते रहते हैं कि ये सर क्या चल रहा है, हमें भी बताइए। अरे मेरे बच्चा कुछ नहीं चल रहा है, बस इतनी छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी बात है। क्या सर छोटी सी बात है? अरे रिलेशन के अंदर एक पेयर भरे होंगे, ध्यान सुनना, रिलेशन के अंदर एक पेयर भरे होंगे और उस पेयर का पहला एलिमेंट कैपिटल आर के द्वारा दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ जाएगा। मतलब सर क्या है? एग्जाम्पल दीजिए ना सर। देख बच्चा, एग्जाम्पल में देने की कोशिश करता हूं। जैसे कैपिटल आर बराबर लिखा हुआ है 2 4, थोड़ी देर के लिए समझिएगा, 3 6 और 5 10 लिख देता हूं, बस इतना लिखता हूं, इतने में समझिएगा। देखो अब दो का संबंध चार से किस प्रकार है? दो का संबंध चार से इस प्रकार है कि चार दो का आधा है, सॉरी चार दो का वर्ग है, या कह सकते हैं जो दूसरा घटक है पहला घटक दूसरे घटक का हाफ है, आधा है, या ऐसा बोल सकता हूं कि जो दूसरा घटक है पहले घटक का डबल है। इसका मतलब इस रिलेशन के अंदर वो पेयर भरे होंगे जिसमें पहला एलिमेंट, पहला घटक पेयर का ऑर्डर्ड पेयर का पहला घटक दूसरे घटक का आधा है। यदि ये 4 है तो 2 है, 6 है तो 3 है, 5 है तो 10 है। उल्टा बोल सकता हूं कि दूसरा घटक पहले घटक का डबल है, दुगना है। इसका मतलब कि यहां सर ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 4 बिलोंग आर को करता है तो इट इंप्लाइज दैट 2 रिलेशन 4 होगा। हाँ मेरे बच्चा 2 रिलेशन 4 होगा। इसी तरह 3 6 भी बिलोंग करता है तो 3 रिलेशन 6 होगा। हाँ बच्चा होगा। 5 10 भी आर को मेरे भैया बिलोंग करता है तो 5 रिलेशन 10 होगा। हाँ होगा। तो ये भी चीजें आप समझ लीजिए कि क्या चल रहा है। मतलब ये है क्या, एक मैंने आपके सामने एग्जाम्पल प्रस्तुत किया कि यदि 2 4 आर को बिलोंग करता है तो 100% 2 का रिलेशन 4 से होगा। 3 6 भी आर को बिलोंग करता है तो 3 का संबंध भी बेटा 6 से होगा, और इसी तरह 5 और 10 का संबंध भी होगा। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा ये क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद की कहानी देखिएगा, ये क्या चलेगा मैं आपको समझाता हूं। एक एग्जाम्पल मैं और देता हूं। पहली बात तो सुन लीजिए, नोट करके दो बातें हमको लिखनी है। थोड़ा सा क्या लिखनी है सोचिएगा। संबंध समुच्चय कैपिटल आर में लिखे हुए सभी क्रमित युग्म एक ही संबंध को व्यक्त करते हैं, अलग अलग नहीं व्यक्त करते। जैसे सपोज दैट, मैं समझाता हूं, 2 का संबंध 4 से जिस प्रकार है वही संबंध 3 का 6 से, वही संबंध 5 का 10 से। यहां किस प्रकार संबंध है कि 2 4 का आधा है तो 3 6 का आधा है, 5 10 का आधा है। मतलब एक रिलेशन में जितने पेयर भरे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर भरे होंगे, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर एक ही रिलेशन को व्यक्त करेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं मजाक में समझाता हूं, 2 पिताजी हैं 4 के, 3 6 के चाचा जी हैं, 5 10 का भाई है, ऐसा होने वाला नहीं है। रिलेशन के अंदर जितने ऑर्डर्ड पेयर भरे होंगे, सारे ऑर्डर्ड पेयर मेरे भैया एक ही रिलेशन को व्यक्त करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? यदि आ गई तो जल्दी से मुझे एस करके कमेंट करके लिखिए, कमेंट में यस करके लिखिए भाई कि भैया समझ में आ गया। हाँ सर हमें समझ में आ गया, आगे पढ़ाइए आप। तो मैं क्या स्टार्ट करूं? तो नोट में नंबर 1 में लिखना है, लिखिए संबंध समुच्चय कैपिटल आर में, बोल रहा हूं लिखिए, संबंध समुच्चय कैपिटल आर में लिखे हुए सभी क्रमित युग्म, लिखना है संबंध समुच्चय कैपिटल आर में लिखे हुए सभी क्रमित युग्म एक ही संबंध को व्यक्त करते हैं। क्या लिखना है मेरे बच्चा? संबंध समुच्चय में संबंध
समुच्चय में लिखे हुए सभी क्रमित युग्म एक ही संबंध को व्यक्त करते हैं। ठीक, संबंध समुच्चय में लिखे हुए सभी क्रमित युग्म में एक ही संबंध को व्यक्त करते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या लिखना है, ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चा। दूसरी बात क्या लिखना है, संबंध समुच्चय में लिखे हुए सभी क्रमित युग्म, संबंध समुच्चय में लिखे हुए सभी क्रमित युग्म का पहला अवयव कैपिटल आर के द्वारा दूसरे अवयव के साथ जुड़ जाता है। क्या लिखना है, संबंध समुच्चय में लिखे हुए सभी क्रमित युग्मों के पहले अवयव कैपिटल आर के द्वारा दूसरे अवयवों के साथ जुड़ जाते हैं। चलिए लिख लीजिए, मैं बोले दे रहा हूं, आराम से बोलता हूं, लिखिएगा आप, नोट्स में लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं। लिखेंगे दूसरे नंबर में, संबंध समुच्चय कैपिटल आर में लिखे हुए सभी क्रमित युग्म, फिर से बोल रहा हूं, संबंध समुच्चय कैपिटल आर में लिखे हुए सभी क्रमित युग्म का पहला अवयव कैपिटल आर के द्वारा दूसरे अवयव के साथ जुड़ जाता है। जैसे यहां देखिए, यदि 2 4 आर को बिलोंग करता है तो 2 है, 2 आर के द्वारा 4 से जुड़ गया, 3 आर के द्वारा 6 से जुड़ गया, 5 आर के द्वारा 10 से जुड़ गया। तो दूसरे नंबर में क्या लिखना है कि संबंध समुच्चय में लिखे हुए सभी क्रमित युग्मों के पहले अवयव कैपिटल आर के द्वारा दूसरे अवयवों के साथ जुड़ जाते हैं। उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आ गई। चलिए अब कहानी क्या है, बढ़ाते हैं कहानी थोड़ा सा। एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में संबंध, मामला क्या है, मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल के तहत आपको समझाता हूं कि क्या चल रहा है। तो मैं इसमें एक सबसे पहले आपके सामने एक एग्जाम्पल पहले प्रस्तुत करता हूं कि क्या चलेगा, फिर मैं आगे बढ़ाते हैं गाड़ी। देखिए एक एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल है क्या, कैपिटल ए एक सेट है, 2 3 ले लेते। कैपिटल बी सेट है, 4 6 9। तो ए से बी में संबंध लिखिए। बेटा ए से बी में संबंध लिखना है, जबकि पहला घटक, ठीक है, जबकि दूसरा घटक, ऐसे बताता हूं, जबकि दूसरा घटक पहले घटक का वर्ग, घटक का वर्ग है। क्या है देखो, नोट्स आपको कैसी बनानी, ये हेडिंग लगानी है पहले, ये हेडिंग लगानी है और अभी लिखना नहीं है, इसको सुनना है पहला, फिर मैं इसके तहत एक छोटा सा यहां कॉन्सेप्ट निकालूंगा, फिर आप एग्जाम्पल दीजिएगा। एक्चुअल में क्वेश्चन टाइप है ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जब भी ए से बी में रिलेशन भरना हो, ध्यान से सुनना, जब भी मेरे भैया ए से बी में रिलेशन भरना हो तो आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी भर लेंगे। तो सबसे पहले मेरे भैया आप लोग ए क्रॉस बी को भरेंगे। अब ए क्रॉस ए क्या है मेरे बच्चा, 2 3, और ये है मेरे बच्चा 4 6 9। अब ये समझिएगा क्या चलेगा, ये ए क्रॉस बी, चलिए भराइए, 2 4 2 4 2 6 2 9, 2 4 2 6 2 9। फिर आगे बढ़ाता हूं, 3 4 3 6 9, 3 4 3 6 और ये 3 9 आ गया। अच्छा, कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं मैं हटा दूं। 3 4 3 6 3 9, क्या है मेरे बच्चा, अरे क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है भाई, 3 9। अब ये समझेंगे,
ठीक, देखो अब सुनिए, मुझे क्या भरना है? मुझे भरना है, प्यार से समझिएगा भैया, मुझे भरना है ए से बी में रिलेशन। देखिए क्या भरना है बच्चा, ए से बी में रिलेशन भरना है, ए से बी में रिलेशन भरना है। तो जब ए से बी में रिलेशन भरूंगा, सुन रहे हैं क्या मेरी बात बच्चा, जब ए से बी में रिलेशन भरूंगा मेरे भैया, तो रिलेशन के अंदर जो पेयर भरे होंगे, आराम सुनिएगा, रिलैक्स होके देखिए, चीजें रिलैक्स होके सुना जाता है, और मेहनत का प्रोसेस यदि आपका अच्छा है तो 100% आपको सफलता मिलेगी। बेसिक मिस हो गए तो बेटा न्यूमेरिकल नहीं बनते, बेसिक नहीं मिस होनी चाहिए, लेकिन मैथ बनती है न्यूमेरिकल करने से, प्रैक्टिस करने से। लेकिन यदि कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप न्यूमेरिकल कैसे करेंगे? तो कॉन्सेप्ट तो बच्चा सीखना पड़ेगा। समझाता हूं क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। ए से बी में रिलेशन भरना है, ए से बी में रिलेशन भरना है, जबकि दूसरा घटक पहले घटक का वर्ग है। मतलब जो रिलेशन के अंदर जो मैं पेयर भरूंगा, ये क्वेश्चन की तमन्ना है कि रिलेशन के अंदर जो पेयर भरूं, उस पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर है। तो सपोज दैट, दिमाग लगाइएगा, दिमाग लगाइएगा, तो रिलेशन के अंदर बच्चा जो पेयर भरे जाएंगे, क्लियर सुनना, तो ये 2 4 भरा जाएगा, क्योंकि 4 2 का वर्ग है, मतलब जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर होगा, तो बच्चा 2 4 आएगा, 2 4 आएगा। फिर क्या आएगा? 2 6 नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, क्योंकि 6 2 का वर्ग नहीं होता है, 9 2 का वर्ग नहीं होता, 3 4 का वर्ग नहीं होता, 3 6 का वर्ग नहीं होता, लेकिन 9 3 का वर्ग होता है। तो मेरे भैया इसमें 2 ही पेयर आएंगे, कौन कौन? 2 4 और 3 9। ये मेरे भैया रिलेशन आ गया, रिलेशन आ गया। और इस रिलेशन में ध्यान से सुनिएगा, इस रिलेशन में 2 ए को बिलोंग करेगा और 4 बी को बिलोंग करेगा, क्योंकि ए से बी की तरफ रिलेशन है। ध्यान से सुनिएगा, इस रिलेशन में ये आप देख रहे होंगे कि आर सबसेट है एक राशि बी का। देख, ये चीजें देख रहे होंगे। पहली बात तो ये देखिए, आर सबसेट है ए क्रॉस बी का। पहली बात तो ये सीख लीजिए कि रिलेशन के अंदर भरे हुए पेयर ए क्रॉस बी में जरूर भरते हैं, और रिलेशन में वो एलिमेंट उठाने हैं जो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? ए से बी में रिलेशन भरिए जबकि दूसरा घटक पहले घटक का वर्ग है। मतलब जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर है, इसलिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसलिए रिलेशन में आया। ठीक इसी तरह 9 3 का स्क्वायर होता है, इसलिए 3 9 भी आएगा, और ये 2 4 3 9 एक रास बी में जरूर भरे होंगे। इसलिए मेरे भैया मैं बोलता हूं कि आर सबसेट एक रास बी होगा। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ाया है कि यदि 2 4 आर को बिलोंग करता है, यदि 2 4 आर को बिलोंग करता है, तो 100% मेरे भैया 2 ए में होगा और 4 बी में होगा। इसी बात को हम बोलते हैं कि एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में संबंध। तो मैं कह सकता हूं, अब इसकी डिफिनेशन क्या होगी, ध्यान सुनिएगा। इसकी डिफिनेशन ये बनेगी, यदि 2 समुच्चय कैपिटल ए व कैपिटल बी हैं, क्लियर सुनिएगा, यदि 2 समुच्चय कैपिटल ए व कैपिटल बी हैं, तब ए क्रॉस बी के सभी उप समुच्चय जितने सबसेट बनेंगे समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध समुच्चय कहलाते हैं। इस स्थिति में आर सबसेट ए क्रॉस बी होता है। मैं समझाता हूं। अब लिखिएगा, इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे पहले। यदि लिखना स्टार्ट करें नोट्स पे, यदि ए कामा बी 2 समुच्चय हैं, 2 समुच्चय हैं, तब ए क्रॉस बी के सभी उप समुच्चय, तब ए क्रॉस बी के सभी उप समुच्चय, तब ए क्रॉस बी के सभी उप समुच्चय ए से बी में संबंध कहलाते हैं, संबंध कहलाते हैं। इस स्थिति में आर सबसेट ए क्रॉस बी, ये सबसेट का साइन है भाई,
आर सबसेट ए क्रॉस बी होता है। मतलब क्या है समझिएगा, रिलेशन के अंदर यदि इस तरह का पेयर भरा है एक्स वाई तो सबको पता है कि ये एक्स रिलेशन वाई होगा। लेकिन एक बात और सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, यदि रिलेशन के अंदर इस तरह का पेयर भरा है तो आर एक्स रिलेशन वाई होगा, जबकि एक्स ए में रहता है और वाई बी में रहता है। बस इतनी छोटी सी बात है, बात खत्म हो गई। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या लिखा कि रिलेशन में एक पेयर है और वो पेयर यदि पेयर भरा है तो एक्स रिलेशन वाई होगा, जबकि एक्स ए में रहता है वाई बी में रहता है। अच्छा, ये सारे बेवकूफ बनाने के धंधे, एक लाइन सुनिए, बात खत्म। इस लाइन को सुनना है, बात खत्म। जैसा मैंने बताया है कि रिलेशन हमेशा दो व्यक्ति या दो वस्तुएं या दो संख्याओं के बीच होती है। थोड़ा तेज बोल रहा हूं, धीमा बोल रहा हूं। रिलेशन हमेशा दो व्यक्ति अथवा दो वस्तुएं अथवा दो संख्याओं के बीच होती है। तो दो व्यक्ति अथवा दो वस्तुएं अथवा दो संख्याएं जब किसी नियम अथवा कथन द्वारा एक दूसरे से बेटा जुड़ी होती हैं तो उसी को हम तो रिलेशन बोलते हैं। लेकिन मामला क्या चल रहा है कि दो व्यक्ति एक दूसरे से नियम द्वारा कथन द्वारा जुड़े तो हैं, लेकिन पहला व्यक्ति अलग सेट में रहता है, दूसरा व्यक्ति अलग सेट में रहता है। जिस तरह 2 और 4 रिलेशन तो बनाया स्टेटमेंट के अनुसार, लेकिन 2 ए में रहता है और 4 बी में रहता है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ए से बी की तरफ रिलेशन जा रहा है, क्योंकि 2 ए में है 4 बी में है। इसी तरह 3 9 की कहानी है। उम्मीद है समझ में आ गया। मतलब क्या है कि दो व्यक्ति किसी नियम द्वारा जुड़े हैं, जबकि वो दोनों व्यक्ति अलग अलग सेट में रहते हैं। एक व्यक्ति ए सेट में रहता है, एक व्यक्ति बी सेट में रहता है। तो उम्मीद है कि आप इसको कॉपी कर लीजिए। पहले कैसे कॉपी करेंगे एक बार फिर मैं समझा देता हूं। पहले आप ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर एक क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, कॉपी करिए। चलिए चल देखो, आते हैं अगली हेडिंग तक। एक समुच्चय से एक समुच्चय में संबंध, ये क्या है सर, इसको भी समझाइए। समझाता हूं। वही कहानी जैसा कि अभी अभी हमने बताया कि एक समुच्चय से एक समुच्चय में संबंध अर्थात दो व्यक्ति हैं जो या दो संख्याएं हैं या दो वस्तुएं हैं, किसी नियम अथवा कथन द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होंगी बच्चा, और वो दोनों व्यक्ति एक ही सेट को बिलोंग करेंगे। खत्म, एक ही सेट को बिलोंग करेंगे। अभी पिछले हेडिंग में क्या था कि दोनों व्यक्ति अलग अलग सेट को बिलोंग कर रहे थे। एक ए को बिलोंग कर रहा था, एक बी को बिलोंग कर रहा था। अब दोनों व्यक्ति एक ही सेट को बिलोंग करेंगे। जैसे मैं समझाता हूं, यदि कैपिटल ए कोई समुच्चय है, यदि कैपिटल ए कोई समुच्चय है, तब एक राशि के सभी उप समुच्चय तब एक राशि के सभी उप समुच्चय एक समुच्चय से एक समुच्चय से एक समुच्चय में एक समुच्चय में संबंध कहलाता। संबंध कहलाता है। इस स्थिति में आर सबसेट ए क्रॉस ए होता है। ठीक है भाई, लिखिए, इस स्थिति में आर सबसेट ए क्रॉस ए होता है। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि जैसे आर में एक्स वाई ऐसा लिखा है, एक्स वाई, तो सच दैट ऐसा होगा कि एक्स रिलेशन वाई, जबकि एक्स और वाई एक ही सेट को बिलोंग करेंगे। ठीक है, बस एक ही सेट में दोनों रहेंगे, एक्स भी ए में रहेगा और वाई भी ए में रहेगा। ठीक है,
तो ये कुछ इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक, स्थिति स्थिति चलिए, स्थित ऐसे ही लिखा जाता, स्थिति की छोटी ती बनेगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा यदि गलत लिखा हो हिंदी। मैं कुछ ऐसे लिख देता हूं, देखता हूं मैं कुछ स्थित को ऐसे लिखता हूं, बाकी आप संभाल लीजिएगा। इस स्थिति में आर सबसेट एक राशि होता है। चलो, अब सर एक एग्जाम्पल देके जाइए। ठीक है भैया, एक एग्जाम्पल देके जाता हूं। मैं आपके सामने एक छोटा सा एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहा हूं, सुनिएगा। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, यदि ए बराबर, यदि कैपिटल ए इक्वल टू 2 3 है, तब ए से ए में रिलेशन लिखिए, तब ए से ए में रिलेशन लिखिए जबकि पहला और दूसरा घटक बराबर है। ये स्मार्ट बोर्ड की मेरी सेटिंग कहीं से गड़बड़ है, तो बीच बीच में कलर बदल जाता है, तो कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? पढ़ाई करिए, ये सब मैटर नहीं करता है, बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। पढ़ाई करते रहिए, बस हो गया। सुनिएगा, क्वेश्चन की तमन्ना है कि यदि ए बराबर 2 3 है, तब ए से ए में रिलेशन लिखना है, और रिलेशन का स्टेटमेंट क्या है कि उस रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट है, मतलब पहला घटक दूसरा घटक है, पहला अवयव दूसरा अवयव, वो आपस में बराबर है। तो मैं यहां पे सबसे पहले देखिए, ध्यान से सुनिएगा क्या चल रहा है। मुझे ए से ए में रिलेशन भरना है, ए से ए में। जब ए से ए में रिलेशन भरना हो तो तुरंत मेरे भैया मैं ए क्रॉस ए करूंगा। अब आराम से सुनना क्या चल रहा है, मैं ए क्रॉस ए करूंगा। यदि ए से बी में रिलेशन भरना होता तो ए क्रॉस बी भरता, यदि बी से ए में रिलेशन भरना होता तो बी क्रॉस ए भरता। पहली बात तो ये सुन लीजिए, इतना तो क्लियर हो गया सबको। अब क्रॉस प्रोडक्ट जो कार्टिजन प्रोडक्ट है, कार्तीय गुणनफल समुच्चय, तो आपको पता होगा। तो चलिए कार्टिजन प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ये 2 3 लिखा हुआ है, क्रॉस फिर अगेन 2 3। अब ये समझना क्या चलेगा, जिस दिन मैं इसको ए क्रॉस ए भरूंगा तो प्यार से समझिएगा क्या आएगा, 2 2 2 3, अगेन बच्चा 3 2, और ये 3 3 आ जाएगा। अब ये समझेंगे क्या चलेगा, अगर पहला घटक और दूसरा घटक आपस में बराबर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रिलेशन है, प्रश्नानुसार जो संबंध है, वो कुछ ऐसा है। रिलेशन में वो पेयर भरेंगे जो एक ही सेट को बिलोंग करते हैं, मतलब ये 2 2 सॉरी, जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट दोनों बराबर हैं, वो वाले भरे जाएंगे। तो क्या क्या बच्चा भरा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा सा और साफ सुथरा इसको लिखना चाहता हूं। क्या क्या भरेगा, 2 2 मेरा बच्चा भरेगा और 3 3 भरेगा, बाकी कुछ नहीं भरेगा। तो यही मेरे बच्चा आंसर हो गया। अब ये कहानी क्या है जरा समझिएगा, कहानी कुछ ऐसे चल रही है। पहली बात तो आर में जितने पेयर भरे हैं एक राशि में जरूर भरे होंगे, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आर सबसेट होता है किसका, एक राशि का। दूसरी बात, दो दो को जोड़ रहा है जबकि दो ए को बिलोंग करता है, वही बात लिखी हुई है कि रिलेशन के अंदर जब इस तरह के पेयर आए तो एक्स रिलेशन वाई होगा, जबकि पहला और दूसरा एलिमेंट एक ही सेट को बिलोंग करेगा। जब अलग अलग सेट को बिलोंग करें तो ए से बी में रिलेशन होगा, जब एक ही सेट को बिलोंग करें तो ए से ए में रिलेशन होगा। कुछ तो खोपड़ी में चढ़ रहा है, ना चढ़ रहा हो तो मत टेंशन लीजिएगा, जाते जाते चढ़ा के जाएंगे, और जैसे न्यूमेरिकल करेंगे तो और स्मूथ हो जाएगी गाड़ी। हट रहा हूं, कॉपी करें। चलिए, इस लेक्चर को जरूर शेयर करना है, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करिएगा, वहां से भी बहुत छोटी छोटे कॉन्सेप्ट और छोटी छोटी जानकारी आपको मिलती रहती है। बहुत जल्दी कुछ नया करने वाले हैं हम आपके साथ इस चैनल पे, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ ताकि आपको अच्छा लगे। चलिए।
आगे की कहानी क्या है समझते हैं। आगे की कहानी ये क्या चलेगा। संबंध का प्रांत, डोमेन और परिसर और परास ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या होता है मैं समझाता हूं, एग्जाम्पल के तहत समझाता हूं। एक क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं, कैपिटल आर ये लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 7 और 8 9 का प्रांत, प्रांत का मतलब डोमेन और परिसर ज्ञात कीजिए। ये डोमेन, रेंज, कोडोमेन जैसे हम लोग बस अगले लेक्चर के बाद हम लोग अभी थोड़ा सा न्यूमेरिकल करेंगे, एक आध लेक्चर के बाद जैसे फंक्शन में एंट्री मारते हैं ना, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। और ये डोमेन, कोडोमेन, रेंज की बातें हमेशा मैथ में चलेंगी। तो ये मैथ का दिल और धड़कन दोनों है, तो कॉन्सेप्ट आप पकड़ के रखिएगा ताकि ये चैप्टर अच्छे हो जाते हैं ना। यदि रिलेशन, फंक्शन और सेट थ्योरी, टेक्नोमेट्री थोड़ा सा ठीक हो जाती है ना, तो मैथ की गाड़ी चल पड़ती है। और चलती हुई गाड़ी को चलाना आसान है, अब बंद गाड़ी को चलाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आराम से सुनिएगा। पहली बात तो डोमेन और परिसर मतलब रेंज एक सेट होते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए, डोमेन भी एक समुच्चय होता है और रेंज भी एक समुच्चय होता है। तो डोमेन होता क्या है, रिलेशन के अंदर, रिलेशन के अंदर जो ये पहले पहले एलिमेंट लिखे होते हैं, ये जो पहले अवयव लिखे होते हैं, उन्हें हम डोमेन का सेट बोलते हैं। और जो सेकंड एलिमेंट होता है मेरे बच्चा, वो हमेशा रेंज का सेट होता है। तो कोई पूछे आर का प्रांत क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कोई पूछे आर का प्रांत, प्रांत बोले तो डोमेन, ये इंग्लिश वाले शब्द जरूर लिखेगा आप नोट्स पे। ये क्या होगा मेरे बच्चा, डोमेन एक सेट होता है कैपिटल आर के सभी क्रमित युग्मों के, कैपिटल आर के सभी क्रमित युग्मों के पहले अवयवों का समुच्चय डोमेन कहलाता है मेरे बच्चा। तो 2 4 6 8 हो गया। अब कोई पूछे आर का परिसर क्या होगा, ध्यान से सुनना। इसको कोई पूछे कि आर का परिसर क्या होगा, जिसको हम लोग परास या रेंज भी बोलते हैं, तो बेटा सेकंड एलिमेंटों का सेट होता है। तो क्या होगा, 3 5 7 और 9। आ गया समझ में। तो कुछ ऐसा भरते हैं। तो सर एक लाइन की डिफिनेशन लिखाइए, पहले इसको नहीं लिखना है। पहले आप नोट्स कैसे बनाएंगे, मैं यहां पे एक लाइन की डिफिनेशन लिखूंगा, फिर एक क्वेश्चन लिखेंगे। डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि संबंध समुच्चय कैपिटल आर के सभी क्रमित युग्मों के पहले अवयवों का समुच्चय डोमेन होता है और दूसरे अवयवों का समुच्चय रेंज होती है। तो लिखेंगे संबंध समुच्चय, लिखिएगा सब लोग, संबंध समुच्चय, संबंध समुच्चय कैपिटल आर के सभी, कैपिटल आर के सभी क्रमित युग्मों के, क्रमित युग्मों के पहले अवयवों का समुच्चय, पहले अवयवों का समुच्चय आर का डोमेन मतलब प्रांत कहलाता है, कहलाता है। और दूसरे अवयवों का समुच्चय, दूसरे अवयवों का समुच्चय आर का परिसर रेंज कहलाता है। एक बार मैं हट के फिर से समझाता हूं, इधर देखिए मैं हट जाता हूं। क्या लिखे, संबंध समुच्चय कैपिटल आर के, ये दिख रहा है कि इसको इधर थोड़ा सा कर दूं, चलिए
देखो ध्यान सुनिएगा, संबंध समुच्चय कैपिटल आर के सभी क्रमिक युग्मों के पहले अवयवों का समुच्चय आर का डोमेन कहलाता है। मतलब जो रिलेशन सेट भरा होगा, उस रिलेशन सेट के जितने ऑर्डर्ड पेयर भरे होंगे उनके पहले एलिमेंटों का जो सेट होगा डोमेन होगा, और जो सेकंड एलिमेंटों का सेट होगा बेटा वो रेंज होगी। तो आप सबसे पहले इसको आप नोट्स पे एक डिफिनेशन लिखिएगा, फिर एक एग्जाम्पल या क्वेश्चन लीजिएगा। चलिए कॉपी करिए, कॉपी करिए, कॉपी करिए। देखो चल एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखना है। यदि a इक्वल टू 2 3 4, b इक्वल टू 4 5 6, तो a से b में रिलेशन लिखिए, रिलेशन लिखिए। तो a से b में रिलेशन लिखिए जबकि पहला अवयव दूसरे अवयव से छोटा है, जबकि पहला अवयव दूसरे अवयव से छोटा है तथा R का डोमेन कामा रेंज कामा कोडोमेन, एक शब्द आता है कोडोमेन। अभी कोडोमेन तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, कोडोमेन को हम सह प्रांत बोलते हैं। ये कोडोमेन की एक्चुअल में एंट्री होनी चाहिए फंक्शन के साथ, अभी नहीं होनी चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी में कुछ सवाल हैं कि जो कोडोमेन की बातें कर लेता है रिलेशन में भी, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वहीं पे समझा दूंगा। तो आज के लेक्चर में आप कोडोमेन को संभाल लीजिएगा, और कोडोमेन की हिस्ट्री क्या होती है, कैसे खुलता है, ये मैं आपको अगले लेक्चरों में जरूर सिखा दूंगा और बेहतर सिखाऊंगा। चलिए आते हैं। सह प्रांत बताइए या लिखिए। अब मेरे भैया क्या है, पहली बात तो ये सुनेंगे, बहुत आराम से सुनना। मुझे ए से बी में रिलेशन लिखना है। क्या लिखना है मेरे बच्चा? ए से बी में रिलेशन लिखना है। तो जब ए से बी में रिलेशन लिखना हो तो तुरंत मेरे भैया, मैंने आपको बताया ना कि ए से बी में रिलेशन लिखना है, तो तुरंत बिना कोई समय खराब किए हुए आप एक रास बी भरो ना। तो चलिए मैं एक रास बी आपको भर के दिखाता हूं। तो ए अपना है 2 3 4, अब बी अपना है भैया 4 5 6, ये बी अपना। फिर इसके बाद हम लोग जैसे इसको एक रास बी करेंगे, 3 3 9, 3 गुणे 3 9 पेयर बनेंगे। कैसे बनेंगे? 2 4 2 5 2 6, 3 4 3 5 3 6। इसके बाद 4 4 और 4 5 और बच्चा 4 6, ये कुछ ऐसा आ गया। अब क्या कह रहा है? अब रिलेशन जो होगा वो एक रास बी का सबसेट होगा, क्योंकि एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में संबंध जा रहा है। अब ये कह रहा है कि जबकि पहला अवयव दूसरे अवयव से छोटा है, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा समझिएगा। तो रिलेशन जो भरेंगे तो ये 2 4 आएगा। क्यों 2 4 आएगा? क्योंकि 2 छोटा है 4 से, 2 5 भी आएगा और 2 6 भी आएगा, और बेटा 3 4 भी आएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये तो सारे एलिमेंट आ गए, आने दीजिए। देखो सारे एलिमेंट ना, पहला अवयव दूसरे अवयव सबसे छोटा है, पहला अवयव दूसरे अवयव से, यहां भी छोटा, यहां भी छोटा, यहां भी छोटा, यहां भी छोटा, सारे आ जाएंगे, सारे आएंगे। ठीक है, देखिए देखिए देखिए, 3 4 3 5 3 6 4 4
4 5 4 6, बेटा सारे एलिमेंट आ गए, ऐसा आ सकता है। इसीलिए मैंने कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया कि आपके खोपड़ी में आए कि रिलेशन ए क्रॉस बी के बराबर भी हो सकता है, पूरा जा सकता है, तो डरिए मत, जा सकता है पूरा। तो ये रिलेशन हो गया। रिलेशन में क्या बनना था कि पहला अवयव दूसरे अवयव से छोटा है, तो ए क्रॉस बी के अंदर जितने भी पेयर भरे हैं, सारे पेयरों में से पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है, इसलिए ए क्रॉस बी ही कैपिटल आ रहे हैं, पूरा का पूरा आ गया। तो सबसेट में तो उसके बराबर भी हो सकता है, आपको पता भी होगा। अब आगे कहानी सोचे। अब मुझे चाहिए आर का डोमेन, प्यार से समझिएगा, आर का डोमेन चाहिए। डोमेन बोले तो प्रांत, क्या बोलते हैं इसको, प्रांत। अब सेट क्या, पहला अवयव का सेट, पहला जितने पेयर है ना उनका पहला अवयव का सेट होगा। 2 2 2 3 3 3 4 4 4, ये पहले वाले 2 2 2 3 3 3 4 4 4। अब समझिए, जैसा कि आप पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि सेट को केवल एक बार लिखते हैं, एक सेट में एक एलिमेंट को एक बार लिखते हैं मेरे बच्चा, तो 2 को एक बार लिखेंगे, 3 को भी मेरे भैया एक बार लिखेंगे, और 4 को भी एक बार लिखेंगे। तो सर आर की रेंज क्या होगी, आर की रेंज क्या होगी, रेंज का मतलब परिसर क्या होगा, समझाता हूं। परिसर होगा मेरे भैया, ध्यान से सुनिएगा, परिसर सेकंड एलिमेंट होंगे, तो सेकंड एलिमेंट क्या है, 4 5 6, फिर 4 5 6, फिर 4 5 6, एक्चुअल में आ गया 4 5 6। ठीक है, सेट में एक एलिमेंट को एक बार लिखते हैं। तो सर एक शब्द आप और लिख के गए थे, ये कोडोमेन, सह प्रांत, इसको भी बता दीजिए। देखिए मैं समझाता हूं, यदि ए से बी में रिलेशन गया हो तो जो बी वाला सेट होगा वो सह प्रांत होगा। फिर सुनिएगा, यदि ए से ए में रिलेशन गया हो, ए से ए में, तो जो बाद वाला सेट होता है वो सह प्रांत होता है। अब ये कैसे होता है ये मैं समझाऊंगा जब आपको फंक्शन पढ़ाएंगे। तो मैं यहां पे थोड़ा सा इसको सह प्रांत भी लिखे दे रहा हूं भाई। इसको हटा देता हूं भाई। अब मुझे इसमें बच्चा सह प्रांत भी लिखना, तो आर का सह प्रांत देखें, क्या लिखेंगे, आर का सह प्रांत, जिसे हम कोडोमेन पढ़ते हैं। फिर ध्यान सुनिए, कोडोमेन ए से बी में रिलेशन गया है, तो सेकंड वाला जो सेट होता है बी, वही इसका कोडोमेन हो गया। अब बी में क्या लिखा है बच्चा, क्या लिखा है, क्या लिखा है, 2 4 6, तो उत्तर कितना हो गया बेटा, नहीं नहीं, क्या लिखा है, 4 5 और 6। कॉपी कर लीजिए, 4 5। कोडोमेन समझ में आ गया भैया। कोडोमेन क्या होता है, दूसरा वाला सेट, यदि ए से बी में रिलेशन गया है तो बी कोडोमेन हो जाएगा, ए से ए में गया है तो ए ही कोडोमेन हो। अभी समझाते, परेशान मत होइए। अब कहानी समझिएगा, प्रतिलोम संबंध क्या है, समझते हैं प्रतिलोम संबंध। कैपिटल, जैसे ये आर लिखा हुआ है, 2 4 3 6 4 8, इतने समझिए का प्रतिलोम संबंध आर इनवर्स होता है। प्रतिलोम संबंध को हमेशा इनवर्स से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, और इनको फ्लिप कर देंगे, उल्टा कर देंगे। उल्टा, उल्टा का मतलब ये 4 2 हो गया। अभी 2 रिलेशन 4 था, तो 4 इनवर्स रिलेशन 2 हो गया। इसको भी उल्टा करूंगा तो 6 3 हो जाएगा, इसको भी उल्टा करूंगा तो 8 4 हो जाएगा। तो ये इसका प्रतिलोम संबंध होता है। मतलब क्या है, मतलब है मेरे भैया, ध्यान से सुनिएगा, संबंध समुच्चय कैपिटल आर के सभी क्रमित युग्मों को परस्पर बदलने से जो नया संबंध बनता है वो संबंध का प्रतिलोम संबंध कहलाता है। लेकिन दुनिया के अंदर सारे रिलेशन को इनवर्स नहीं कर सकते हैं। कौन से रिलेशन को इनवर्स करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर पे।
तो लिखना कैसे है सर हमें बताइए। तो लिखना आपको ऐसे है, मैं समझाता हूं कैसे लिखेंगे। देखो ऐसे, यहां पहले मैं इसकी डिफिनेशन निकालता हूं। संबंध समुच्चय कैपिटल आर के क्या लिखना है, संबंध समुच्चय कैपिटल आर के सभी क्रमित युग्मों को, सभी क्रमित युग्मों को आपस में बदलने से जो नया संबंध प्राप्त होता है उसे प्रतिलोम संबंध कहते हैं, जिसे आर इनवर्स से व्यक्त करते हैं। क्या लिखना है बेटा, जिसे आर इनवर्स से व्यक्त करते हैं। तो ये डिफिनेशन लिख लें और ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल लिख लें। एक ये डिफिनेशन पहले ले लें। नोट्स कैसे बनानी है, पहले डिफिनेशन लिखना है, फिर ये कॉम्पेयर। ठीक है, आ गया होगा समझ में। उल्टा कर देना है। नोट करके एक बात और लिखनी है, प्रत्येक संबंध का आर इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बताएंगे। कॉपी हो गया। इसके बाद ये आर बराबर इसका का प्रतिलोम संबंध आर इनवर्स से रिप्रेजेंट करेंगे और फ्लिप कर देंगे, उल्टा कर देंगे। चलिए समझाते। हेडिंग लगाना है, संबंध समुच्चय का का तीर द्वारा निरूपण। ये क्या होता है सुनिएगा, मतलब है क्या सर ये, कि संबंध समुच्चय का तीर द्वारा निरूपण करेंगे। क्या करेंगे बच्चा, तीर द्वारा निरूपण करेंगे, तीर द्वारा। अब ये तीर द्वारा कैसे निरूपण करेंगे सुनिएगा। एक मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ए एक्स वाई और बी लिखता हूं, चलिए ए बी ही लिखे देता हूं। ठीक है, सीधे सीधे रिलेशन भरता हूं। अभी ये सब तो सिखा ही चुका हूं मैं, रिलेशन कैसे भरते हैं। देखो देखो, जैसे कैपिटल आर लिखा है, एक्स वाई ए बी, थोड़ी देर के लिए ऐसे सी डी लिख लेता हूं। ठीक है, तो हमें करना क्या है भैया, करना क्या है, दिमाग लगाना। अब मैं यहां से आर का डोमेन पकड़ूंगा। डोमेन डोमेन बोलूं तो प्रांत आए बार बार दिमाग में। अब ये डोमेन, रेंज, को डोमेन होते क्या हैं, अब इन्हीं के विषय में चर्चा होगी लगातार अगले लेक्चरों पे। अब बहुत बेहतर काम करेंगे, बस थोड़ा सा जुड़े रहिएगा आप लोग। एक्स ए सी, अभी अभी यही समझ आए थे कि पहला जो घटक होता है वो डोमेन होता है। अब आर की रेंज पकड़िए, आर की रेंज पकड़िए, तो आर की रेंज क्या होगी, वाई बी डी। अब समझ में, बस कुछ नहीं करना, खत्म। कैसे कैसे सर खत्म, मैं समझाता हूं।
इस तरह के दो आप ऐसे आमने सामने ऐसा बना लेंगे, ठीक है, कुछ ऐसा बना लेंगे। फिर इसके बाद इनके अंदर एलिमेंट रिप्रेजेंट करेंगे, इनके अंदर आप लोग एलिमेंट दर्शाएंगे। अब एलिमेंट कैसे दर्शाएंगे सुनना, एक्स, ये एक्स है, ये ए है, ये मेरा बच्चा सी है, इधर कौन कौन है, वाई, फिर बी, फिर इधर डी। आगे सुन, अब इसके बाद क्या करना है, देखो यहां देखना है एक्स वाई के साथ रिलेशन बना रहा है, बस कुछ नहीं करना है, इसको आपको ऐसे मिला देना है, यहां आर लिख देना, बस खत्म। ए बी के साथ रिलेशन बना रहा है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख देना है और इसको ऐसे लिख देना है, ऐसे। आगे समझ आ गया होगा समझ। इधर वाला यदि ए से बी में रिलेशन है, दिमाग लगाना, इधर वाला ए से बी में रिलेशन है तो ये डोमेन होता है, इधर जो जुड़ जाता है वो रेंज होती है, जुड़ता है ये है। अभी समझाते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन मत लीजिए, नहीं परेशान हो जाएंगे। जैसे सपोज दैट ए से बी में हम लोग रिलेशन भरे होते तो ये ए होता, ये बी होता, और ऐसे ही रिलेशन जा रहा है ए से बी की तरफ, बस इतना दिमाग लगाइए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अभी, ठीक है। तो इसको तीर द्वारा निरूपण कहते हैं। कैसे करेंगे तीर द्वारा निरूपण, एक्स वाई को जोड़ रहा है, ए बी को जोड़ रहा है, सी डी को जोड़ रहा है, ऐसा कह रहा है। अच्छा ये ऐसा भी हो सकता था, सुनिएगा भाई, ये ऐसा भी हो सकता था। एक एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, 2426 3538। अब ये समझना, बताइए अब आर का डोमेन क्या होगा, पहले अवों का सेट डोमेन होता है, डोमेन ये दो बार लिखा हुआ है तो एक ही बार लिखेंगे, तीन दो बार लिखा हुआ है तो एक ही बार लिखेंगे। बच्चा बहुत तेजी से सीखना है हम लोगों को, बहुत तेजी से सीखना है ताकि कैरियर हम लोगों का जिंदा रहे। अभी तो मेरे बच्चा बोर्ड पेपर की लड़ाई है ना, आगे तो बहुत कुछ आने वाला है आपके जीवन पे। अब आर की रेंज पकड़िए, जैसे मैं आर की रेंज देखूंगा, ध्यान सुनना, आर की रेंज देखूंगा तो 4 6 5 8, 4 6 5 8। अब क्या करेंगे, अब मैं बता रहा हूं क्या करें, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, क्या करें, फिर कुछ ऐसा बनाएंगे, ये कुछ ऐसा बनाएंगे, समझ पा रहे हैं, और ऐसे रिलेशन भरना है, इधर की तरफ रिलेशन भरना है, दिमाग लगाइए। तो ये कहानी क्या है, कौन कौन है इस पे, डोमेन पकड़िए, 2 है और क्या है, और ये 3 है। फिर इसी तरह इधर क्या है बच्चा, 4 है, 5 है, नहीं 6 है, 5 है, 8 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 8 है। अब कैसे कैसे जोड़ना, कैसे जरा ध्यान से देखिएगा कैसे जोड़ना है, समझिएगा। देखो क्या जोड़ने के लिए इसको देखना है, इस रिलेशन सेट को देखना है, 2 4 के साथ रिलेशन बना रहा है, कोई बात नहीं भैया, 2 4 के साथ जोड़ गया, और 2 ही 6 के साथ बना रहा है, चलने दीजिए, 2 6 के साथ बना रहा है, 2 4 के साथ बना रहा है और 2 6 के साथ बना रहा है। आगे समझ। फिर इसके बाद सर 3 5 के साथ बना रहा है, कोई बात नहीं भैया, 3 5 के साथ बना रहा है, 3 8 के साथ बना रहा है। बच्चा ये सब रिलेशन है, चाहो तो सब जगह ऊपर आर भी ऐसे लिख सकते हैं। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। और यदि ए से ए में रिलेशन होगा, समझिएगा, तो दोनों ए होंगे, यदि ए से बी में रिलेशन जाएगा तो कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। ये इधर वाला डोमेन होता है, इधर वाला रेंज होता है, और यही को डोमेन हो जाएगा रिलेशन में। अभी समझाऊंगा, ज्यादा मत उलझाइए अपने आप को, नहीं दिक्कत भी हो सकती। तो बेटा मुझे लगा होगा कि आज आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। यदि ये लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे साथ जरूर जुड़े रहेंगे। बहुत जल्दी ही अगले लेक्चर में पुनः आपसे मुलाकात होती है। तो जाते जाते फिर से कहता जा रहा हूं कि जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किए हैं, कृपया फॉलो कर लीजिए। और बहुत जल्दी हम लोग इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर पे, और इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे उन विद्यार्थियों के बीच में जो आस पड़ोस में हो, यार दोस्त हो, आपके स्कूल में हो। तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर पे। जय हिंद।